सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तंदूरी चाप बनाऊंगी। इससे पहले मैंने चाप फ्राई की रेसिपी शेयर करी हुई है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर जो मैं तंदूरी चाप बनाऊंगी ये बहुत ही आसानी से और डिलीशियस बनेगी। आइए हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ kg चाप ली हुई है। मैंने यहाँ पर मटन की चाप ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है जो कि हमें बाद में भी ऐड करना है तो थोड़ा कम ही लिया है। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है। चापों को उबालने के बाद हमें इसकी कोटिंग करनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स और चाहिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दोबारा से दही लिया है। एक मैंने नींबू लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बड़ा ही नींबू लिया है, आप मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लिया है बटर। 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। इस हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर दोबारा से नमक लिया है और 1 टीस्पून लिए कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है और 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मैंने यहाँ पर देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि मैं हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे और 2 टेबल स्पून तेल लेंगे फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में चापों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें दही भी डाल देंगे और हाफ़ कप यानी कि 100 ml के करीब पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, 100 ml सफिशिएंट रहेगा। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 8 मिनट कुक करेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना ये ज़्यादा गल जाएंगी। इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि चापे जो हैं ज़्यादा ना गल जाएं वरना फिर इनको फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें जो भी हमें एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है यह हमें ड्राई कर लेना है। हाई हीट पर मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी मसालों के साथ कोटिंग करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल में इसके मसालों की असेंबलिंग करेंगे। तो इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, बटर डालेंगे, साथ में जो हमने बेसन को रोस्ट करा है वो डालेंगे, दही डालेंगे और सारे जितने हमने पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं वो डाल देंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिल गए, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, बस इसको इस तरह से डालिएगा कि अच्छे से चापों में कोट हो जाए। और अब हम इसके अंदर अपनी चापें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से चापों में कोट हो गए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे। अब हम मीडियम हीट पर तेल को गरम करेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें अपनी चापें डाल देंगे। मेरे बोल में थोड़ा सा मैरिनेशन का मसाला बच गया था तो मैं इसी को चापों के ऊपर डाल दे रही हूँ क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना है। और अब हमें 1 मिनट के लिए इसको टच नहीं करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। उसके बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अभी 1 से 1.5 मिनट हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट हो गया इसको मीडियम हीट पर पकते हुए। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अगर आप इससे पहले इसकी साइड को बदल देंगे तो फिर इसमें से मसाला जो है वो उतर जाएगा। अब हमें इसको इसी तरह से उलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हर तरफ से नहीं हो जाती है। हर तरफ से इसको गोल्डन होने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। तो इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको उलट पलट देंगे ताकि हर तरफ से बराबर से गोल्डन हो जाए। तो हमारी चापें हर तरफ से फ्राई हो गई। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बीच में कोई स्टील की कटोरी रखेंगे और ऊपर से एक जला हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब हम तेल डाल देंगे और फ़ौरन इसकी लिड लगा देंगे। इससे जो चापों में बहुत ही अच्छा तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। हमें इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही ढके रहने देना है ताकि जो स्मोक है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। करीब 5 मिनट हो गए तो अब हम इसके बीच में से ये कटोरी और कोयला निकाल देंगे और अब हम अपनी चापों को सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारी चापों का कलर आया है और कितने अच्छे से ये फ्राई हुई हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनी है।
तंदूरी चाप की इस टेस्टी और आसान रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।